हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के जीवन में बने रहे। आज से एक नया धारावाहिक आरंभ करना चाहूँगा बाइबल स्टडी को लेकर, यानी कि बाइबल अध्ययन को लेकर, कि कैसे हम सटीक रीति से बाइबल अध्ययन कर सके। और उम्मीद करता हूँ कि यह जो सीरीज़ होंगे ये किसी न किसी तरह से हम सबों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो हम सभी को किसी न किसी प्रकार से शायद बाइबल स्टडी करते होंगे। उनमें से यह भी एक तरह का ही बाइबल स्टडी है जो कि बहुत फ़ायदेमंद होते आए हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकिन तमाम जो बाइबल एक्सपोजिटर्स जिनको कहते हैं, व्याख्यात्मक प्रचारक जो हैं कलीसिया का इतिहास में, उन सबों के लिए। और इसलिए मैं उम्मीद रखूँगा कि किसी न किसी तरह से यह पद्धति हम सबों के लिए भी सहायता लाएगा या फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। बाइबल स्टडी आरंभ होता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्वेशन यानी कि हम इसे कह सकते हैं पर्यवेक्षण, मतलब देखना। जब हम किसी भी हिस्से को स्टडी कर रहे हैं बाइबल का, वहाँ पे देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ क्या है, उसे देखना, ठीक है। और यह है पहला धाप बाइबल स्टडी में, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना, वहाँ पे क्या है। और दूसरी भाग है जिसे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, जिन विषयों को हम बाइबल में तलाश के पाए हैं कि वहाँ क्या है। अभी सेकंड स्टेप है कि उन देखे हुए चीज़ों को इंटरप्रेट करना, TERPR, इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कह सकते हैं व्याख्या। जिन विषयों को हम देख लिए हैं वहाँ क्या है, उनकी व्याख्या, मतलब उसका अर्थ को समझने का कोशिश करना, इंटरप्रेट उसे करना। जिन विषयों को हम देख चुके हैं उसकी व्याख्या करना या उन सत्य को समझने का कोशिश करना या उनका अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास करना सही रीति से, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। पहले है हम ऑब्जर्व करते हैं क्या है वहाँ यहाँ पे जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, और दूसरा है कि उसका अर्थ क्या है जिसे मैंने अभी अभी देखे हैं, और तीसरा है एप्लीकेशन, मतलब इन चीज़ों को जो मैंने देखा और जिसका अर्थ को मैंने निर्धारित किया है, ये आज मेरे जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं। ठीक है, आज हमारे जीवनों में इन सत्यों का कैसा लागू होना है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन। की कैसा ये सत्य हमारे जीवन में, किस रीति से मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने समझा है सही रीति से, उसे आज मेरा जीवन में कैसा लागू करूँ या कैसा प्रयोग करूँ, यह है एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रम अनुसार इसमें आएंगे धीरे धीरे से। मैंने उदाहरण भी रखे हैं इसलिए, ताकि इसे समझने में आसानी हो। आज हम आरंभ करेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ कि कैसे ऑब्जर्व करना है, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते समय किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विषय इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन करने जाए और उसका अर्थ को समझने जाए, कुछ महत्वपूर्ण विषय या योग्यता हम इसे कह सकते हैं कि कौन है वह इंसान जो परमेश्वर का वचन को सही रीति से व्याख्या कर सकते हैं, क्या है उसका गुण। सबसे पहला, उस इंसान को अवश्य ही नया जन्म प्राप्त व्यक्ति होना है, अवश्य ही। यदि उसे परमेश्वर का वचन को सही रीति से समझना है, उसे सही रीति से व्याख्या करना है, सही रीति से उसका अर्थ को निर्धारित करना है, तो उस इंसान को अवश्य ही नया जन्म प्राप्त इंसान होना है। नया जन्म क्या है? नया जन्म परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है एक इंसान के जीवन में कि जब प्रत्येक इंसान जो तो पाप में मरा हुआ हालत में जन्म लेते हैं, तो नया जन्म का कार्य ऐसा कार्य है जिसमें परमेश्वर उस इंसान को पाप में मरा हुआ हालत में से जिलाते हैं, मसीह में उस इंसान को जिलाते हैं, जिसके बदौलत उस इंसान का हृदय परिवर्तन होता है, वो प्रभु यीशु में विश्वास कर पाते हैं। ठीक है, ये है नया जन्म का फल। तो नया जन्म क्या है? जिसमें परमेश्वर एक इंसान को मसीह में जिलाते हैं। और बाइबल पाठ के समय प्रभु पवित्र आत्मा जो है उस पर निर्भरशील होना भी आवश्यक है, क्योंकि वही है जो हमें उन सत्यों को सही रीति से सिखाते हैं
और तीसरा, परमेश्वर और उसके वचनों के प्रति श्रद्धा और रुचि और लगाव होना भी आवश्यक है। ठीक है? एक प्रार्थनापूर्ण मनोभाव रहना जब हम वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, नम्रता, विनम्रता, बाइबल को पाठ और अध्ययन करने की इच्छा दे रहना आवश्यक है। जब हम बाइबल को स्टडी करेंगे और उसका अर्थ को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये तमाम विषय होना भी आवश्यक है। ठीक है? परमेश्वर का वचनों के प्रति कोई लगाव ना रहना, या परमेश्वर के वचन के प्रति कोई श्रद्धा ना रहना, या श्रद्धा की उपस्थिति और प्रार्थना की कमी, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और या फिर अहंकारी एक मन को रखना और बाइबल की सच्चाई को मानने की इच्छा ना रखना, ये सब चीज़ें जब एक इंसान का जीवन में होता है, तो क्या होता है, तो वो बाइबल को सही रीति से समझ नहीं पाएंगे। ये उसका अहंकार, ये उसका प्रार्थना की कमी, परमेश्वर को का वचनों के प्रति कोई लगाव ना रहना, क्या होगा, भले अगर वो इंसान नया जन्म प्राप्त इंसान भी हो, तो क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जब उसके जीवन में होते हैं, ये अहंकारपूर्ण चीज़ें, तो वो बाइबल को समझने में ये एक बाधा बन जाते हैं, ये तमाम विषय उसके जीवन में। और अंत में साथ ही साथ सच्चा इंसानी शिक्षक का भी हमें आवश्यकता है, जो कि हमें वचनों का सही अर्थ को समझा सके। ठीक है? इसलिए कलीसियों में शिक्षक जो है ना, उसका भी दान दिया गया है किसी किसी को, है कि नहीं? टीचिंग का दान दिया गया है ताकि वो टीच करे। ये बात रोमियो 12 अध्याय 7 पद में लिखे हुए। तो ये तमाम आवश्यकताएं जरूरी है जब हम बाइबल को व्याख्या करने जाते हैं और बाइबल को स्टडी करने जाते हैं सही रीति से। ठीक है? तो आइए आरंभ करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ये पहला विषय है। जब हम इसे हिंदी में पर्यवेक्षण या अवलोकन, या हिंदी में बांग्ला में पर्यवेक्षण कहते हैं। ठीक है? जब हम बाइबल को खोलते हैं, उसे व्याख्या करने से पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे क्या है, क्या जो लेखक है वो क्या कह रहा है, वहाँ पे क्या है। ठीक है? ऑब्जर्व में क्या क्या होता है, देखिए, बाइबल व्याख्या से पहले पर्यवेक्षण की आवश्यकता है कि हम ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व में हम इन तमाम प्रश्नों का मन में रखते हैं, जैसे कि कौन यानी लेखक कौन है, जिस हिस्सों को मैं पढ़ रहा हूँ उसका लेखक कौन है, सुनने वाला कौन है, वहाँ पे जो जिसको लिखा गया है वो लोग कौन है। ठीक है? उन पदों में बात कौन कर रहा है। ठीक है? क्यों, दूसरा चीज़ जिसे हमें याद में रखना है वो क्यों है। क्यों मतलब मुख्य विषय, सॉरी, क्या, दूसरा विषय क्या है, क्या, क्यों अंत में आते हैं। दूसरा विषय है क्या, मुख्य विषय क्या है, जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, जिन बाइबल का पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मुख्य विषय क्या है। और मुख्य विषय हम तभी जानेंगे जब हम उन वचनों को दोबारा से रीड करेंगे, फिर रीड करेंगे, पढ़ते जाएंगे, बारीकी से पढ़ते जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो कई बार हम उसे पढ़ेंगे, तब हम उन पदों का और साथ ही साथ उस पुस्तक का मुख्य विषय को जान पाएंगे। ठीक है? और कौन सा अवसर था जब उस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है? और कौन सा अवसर है जब हम पढ़ रहे हैं किसी भी कहानी या कोई भी पदों को, तो वहाँ पे कौन सा अवसर है जो घट रहा है। इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को पर्यवेक्षण करना, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और कब, ये कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है? ये सारे विषय जो यहाँ पे मैंने इन सवालों के साथ यहाँ पे दिया है। जब यह पुस्तक लिखी गई तब लेखक कहाँ था, यह घटनाएं कहाँ घट रहे हैं, कौन सा जगह में ये घटना जो घट रहा है वो घट रहा है, कैसे परिस्थिति में ये घट रहे हैं, यदि यह पद क्यों लिखे गए हैं, इसको ऑब्जर्व करना। इन पदों को क्यों शामिल किया गया है जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को मतलब ध्यान में रखना जब हम बाइबल स्टडी के समय ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को हम अवलोकन या पर्यवेक्षण कर रहे हैं। शैली या साहित्य के प्रकार को समझना, मतलब जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ वो क्या कविता है, या इतिहास है, या कोई प्रचार है, या कोई दृष्टांत है, उसको निर्धारित करना पहले। ठीक, ऑब्जर्व करते समय इसे ऑब्जर्व करना कि ये क्या है, क्या ये कहानी है, या कविता है, या भजन है, या गीत है, या क्या कहते हैं उसे, नीति वचन के प्रोवर्ब्स है। इन चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है कि ये कौन सा शैली या साहित्य है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल में। जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये कविता है, या भजन, या उपदेश, या इतिहास, या दृष्टांत इत्यादि। इनको जानना बहुत आवश्यक है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था, पहले बाइबल स्टडी में सबसे पहला कदम है ऑब्जर्व करना।
उसके बाद जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, जिन चीज़ों को मैंने देखा, समझा कि लेखक कौन है, इसमें मुख्य विषय क्या है, इस इन प ये पदें जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कविता है या दृष्टांत है। इनको जानने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसका अर्थ क्या है अभी जिसको मैंने देखा तलाश के, इन पदों का अर्थ क्या है, जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया उनका अर्थ क्या है। ऑब्ज़र्वेशन के बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन हम लोग अगला भाग में करेंगे, इस भाग में हम केवल ऑब्ज़र्वेशन में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन में कुछ क्लास बिताएंगे 1 या 2, उसके बाद हम अंत में एप्लीकेशन में जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे बाइबल का सही अर्थ को निर्धारित करने के बाद कैसे उसे हमारा व्यक्तिगत जीवनों में लागू करना है। तो इसके लिए मैंने उदाहरण लिया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। पर्यवेक्षण का उदाहरण के लिए मैंने लिया है लूक लिखित सुसमाचार 16 अध्याय 19 to 31। तो इन पदों का हम पढ़ेंगे आज और देख यहाँ से सबसे पहले हम ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि किस तरह से विषयों को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से विषयों को पर्यवेक्षण करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम संदर्भ को जाने कि यह जो है लूका 16 अध्याय जो है वो किस संदर्भ में आते हैं। और सबसे पहले संदर्भ को जब हम जान रहे हैं, ज़रूरी ये है कि हम लेखक के बारे में जानें कि लूक जो है इस सुसमाचार को किसने लिखा। अभी आप और हम तो तुरंत कह देंगे लूका ने लिखा, लेकिन हमारे पास क्या 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 सबूत है इसे साबित करने के लिए शास्त्र के अनुसार कि लूका ने ही लिखा। इसलिए बहुत ज़रूरी यह बन जाता है कि जब हम कोई भी पुस्तक, बाइबल का पुस्तक को अध्ययन करें कि चाहे वो लूका हो या मत्ती हो, सबसे पहले हम जानने का प्रयास ये करें कि संदर्भ में कि ये लेखक कौन है। तो क्या ये लूका ही लेखक है, लूक लिखित सुसमाचार का? क्योंकि हमें डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया। शुरू में जैसा पौलुस अपना पत्र में कहता है ना, मैं क्या हूँ, मैं पौलुस और तीमोथी मेरे साथ है, ऐसे ही वो आरंभ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी लूक लिखित सुसमाचार में हम नाम को नहीं पाएंगे कि लूका कह रहा हो कि मैं लूका हूँ और इस सुसमाचार को मैं लिख रहा हूँ। नहीं, ऐसा हम नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखिए, जब हम पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम ये पाते हैं कि लूका जो है ना और प्रेरित का पुस्तक एक ही इंसान ने लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप लूका 1 अध्याय 1 से 4 को, तो 4 पद को पढ़ते हैं और प्रेरित का 1 अध्याय 1 पद को पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि एक ही इंसान ने दोनों पुस्तकों को ही लिखा। लूक लिखित सुसमाचार, लूका लिखित सुसमाचार और प्रेरित का पुस्तक को भी एक ही इंसान ने लिखा। लेकिन हम उसका नाम को नहीं पाते हैं कि कौन है वो। लेकिन जब हम बाइबल को अध्ययन करते करते जाते हैं ना, तो आप पाएंगे कि पौलुस जो है, पौलुस के एक बहुत ही घनिष्ठ कंपनियन, घनिष्ठ मित्र जो उसका मिशनरी मित्र थे, उन्होंने इन पुस्तकों को लिखा, लूका और प्रेरित को। और वहाँ पे पौलुस, उसका जो सबसे करीबी मित्र था मिशनरी में, वो लूक है। ठीक है, लूक, और इसीलिए पौलुस का पत्र में आप पाएंगे लूक का नाम को उसने कई बार उल्लेख किया है। और हमारा कलीसिया का पहला जो पिता लोग थे, उन लोगों ने भी एक मत होके कहा कि ये जो लूका का सुसमाचार है, इसको लूका ने ही लिखा है। ठीक है, तो इन तमाम गवाहों से हम मान सकते हैं कि लूका ने ही लूक लिखित सुसमाचार को लिखा है। तो लेखक कौन है? लूका है। ठीक है, और जिसे आज हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, लूका का 16 अध्याय 19 से 31 को। तो ये शैली कौन सा साहित्य है? ये क्या कविता है जिसे हम आज ऑब्जर्व करने जा रहे हैं? ये क्या कोई कविता है या कोई इतिहास है? क्या है ये? क्या है ये? इसमें हम पाते हैं ये एक पैराबल है। पैराबल मतलब दृष्टांत। धनी व्यक्ति और लाचार का दृष्टांत यह है। कई लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं कि नहीं, ये दृष्टांत नहीं है। लेकिन जब आप लूका 15 से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो दृष्टांत को प्रभु देते जाते और ये भी दृष्टांतों के बीच में ही शामिल है। इसलिए यह एक दृष्टांत है, पैराबल है। बंगाली में उपमा कहते हैं। लूका का 16 अध्याय का यह हिस्सा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि ये क्या कविता है, कहानी है या दृष्टांत है। इन विषयों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बाद में जाके जो है ना, इंटरप्रिटेशन के टाइम में बहुत ही मददगार होते हैं, जब हम जान पाएंगे कि ये क्या है। क्योंकि अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज जैसा आप अखबार को पढ़ते हैं,
ठीक उसी तरह से कविता को आप नहीं पढ़ते, और जिस रीति से कविता को पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से आप गणित का पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, और जिस तरीके से गणित का पुस्तक को पढ़ते हैं आप ठीक उसी तरह से व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से बाइबल में भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, तभी हम जाके उसका सही पद्धति को उपयोग करते हुए उसका व्याख्या हम कर सकेंगे। तो यह है क्या है, यह उपमा है, दृष्टांत है, पैराबल। तो लूका 16 अध्याय को हम जैसे बोले कि इसको आज हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, केवल ऑब्जर्व आज करेंगे यहाँ से, इंटरप्रेट और एप्लीकेशन बाद में, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा है। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि हम लोगों ने लेखक को भी देख लिया, हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ये क्या है, ये दृष्टांत है। अभी और एक ज़रूरी चीज़ यह है ऑब्जर्व का टाइम में कि उन पदों में बात कौन कर रहा है। जिन पदों को हम देखने जा रहे हैं वो यहाँ पे है, इन पदों में बात कौन कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बाइबल खोल के देख सकते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो शुरू में कुछ दिया हुआ नहीं है, शायद आप बंगाली में वह को पाएंगे, वह को, ठीक है। इंग्लिश में ही, और प्रोनाउन सर्वनाम को यूज़ किया गया है। तो कौन है ये ही, कौन है ये वह जो इस दृष्टांत को यहाँ पे कह रहा है लूका 16 का यहाँ पे। तो ये क्या लूक खुद है या कोई और इंसान है जो इस दृष्टांत को कह रहा है। ये अन्य कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह। हम कैसे जानेंगे, देखिए संदर्भ में जब हम थोड़ा लूक 16 से पहले भी जब हम पढ़ते हैं 13 में, 13 अध्याय 2 पद में ही इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली जीसस का नाम दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में उसका या उसने कुछ ऐसा दिया होगा, सर्वनाम को यूज़ किया है। लेकिन 10 से 13 पद में देखिए, लूका का 13 अध्याय 10 से 13 पद में हमको पता चल जाएगा कि ये कौन है जो यहाँ से बात शुरू करते जाते हैं, और वो वही है जो आगे 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 बात करते जाते हैं, ठीक है। सबत के दिन मैं पढ़ रहा हूँ लूका 13 का 10 से 13 पद। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ये वह कौन है जो आगे जाके भी ये वह, यहाँ पर भी ये लूक 16 में यही वह है। वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। देखिए उसके बाद 12 पद हमसे कहता है यीशु, ये वह कौन है, ये है यीशु। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब उसने, ये उसने कौन है, ये ठीक वही यीशु है। उसने उस पर हाथ रखे और बहुत तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तो ये वह यीशु जो है, ये उसने। इसके बाद जो है ना लूका 13 के बाद लूक जो है वो अपना लेखनीय में यहाँ पे जो अपना सुषमाचार है उस पर वही, वह, उसने, वह, यही सब को इस्तेमाल करते करते जाएंगे। किसके संदर्भ में, यीशु के संदर्भ में। ठीक जैसे यहाँ पे वह और उसने का उपयोग किया गया इन शब्दों का। वह मतलब कौन, जो यहाँ इन घटनाओं के बाद भी जो बात कर रहे हैं, जो चंगाई का काम कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वह, उसने, ये कौन होगा, मुख्य तरीके से ये मुख्य चरित्र होगा स्वयं यीशु। तो लूका 16 में भी जो इंसान इस दृष्टांत को कह रहा है वो दूसरा और कोई नहीं, जो बात वहाँ कर रहा है इन दृष्टांतों में वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो इस दृष्टांत को कह रहा है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, विशेष करके दृष्टांतों को, उपमाओं को या कहानियों को, वहाँ का सेटिंग, परिस्थिति को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि कौन सा परिस्थिति में वो घट रहा है, कौन सा जगह में, कौन सा समय, कौन सा मौसम में, और कौन सा चरित्र है वहाँ पे चरित्रों का परिचय दे रहा है उस कहानी में या दृष्टांत में। क्लाइमेक्स, शिखर, मतलब कहानी का मुख्य मोड़ कहाँ हो रहा है, नाटकीय तनाव कहाँ टूटा जाता है, कहाँ पे नाटकीय तनाव होते हैं, ठीक है। नई सेटिंग, परिस्थिति, ठीक है, जगह, समय, नए प्रकार का सामान्य स्थिति में वापसी, इन तमाम विषयों को वहाँ ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, विशेष करके कहानियों में, उपमाओं में, दृष्टांतों में। और जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि यहाँ संघर्ष क्या है, क्या संघर्ष यहाँ पे हो रहा है, यहाँ नाटकीय तनाव क्या है, यहाँ मोड़ क्या है, किस, यहाँ पे कहानी में कहाँ पर मोड़ आया है, यहाँ पे समस्या क्या है जो हो रहा है, इस कहानी में तनाव
का समाधान या समस्या का समाधान कैसे होता है, या कोई कोई उपाय यहाँ पे दिया हुआ है, इन तमाम विषयों को ऑब्जर्व करना, देखना उस दृष्टांत को पढ़ते समय। ये समझना कि लेखक जो है, लूका जो है, चरित्रों या लोगों को कहानी में कैसे चित्रित करता है, यह भी महत्वपूर्ण है। इन विषयों की ओर ध्यान देना, ध्यान दे कि लेखक किन लोगों का परिचय देता है और कब, ध्यान दे कि वे कैसे बदलते हैं वो लोग, ठीक है। और जैसे कि ये एक उपमा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वक्ता है, वो बात कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कौन सा परिस्थिति, जगह, समय में ये विषय हो रहा है और कब वो लोगों को ला रहा है, कौन सा लोगों को वो अपने उपमा में शामिल कर रहा है, किसको नाम दे रहा है, किसको नाम नहीं दे रहा है, किन का परिचय वो कब देते हैं और क्या होता है वहाँ पे, कैसे वो परिस्थिति बदलते हैं। इन तमाम विषयों को ऑब्जर्व करना, ध्यान में देना, देखना, तलाशना बहुत ज़रूरी बन जाता है ऑब्जर्वेशन के टाइम में, पर्यवेक्षण के टाइम में। तो आइए ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करें? लूका 16 अध्याय 19 पद से हम शुरू करेंगे। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे नीली नीली रंग में रखा है, ये मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है, और ये जो अधिक कालाओं में रखा है, ये भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने स्टडी करते समय रखे थे। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, एक धनवान मनुष्य, ठीक है, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, एक धनवान मनुष्य। हम नहीं जानते ये कौन है, लेकिन हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये धनवान मनुष्य है। इस मनुष्य को हम प्रभु यीशु मसीह का उपमा में ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, चलो भैया, एक धनवान मनुष्य वहाँ पे था जो बैजनी कपड़े, हम इसे भी ऑब्जर्व करते हैं कि वो इंसान जो था वो क्या पहनता था? बैजनी कपड़े और मलमल पहनता। देखिए, हालांकि हम बाद में ये देखने, बाद में इंटरप्रिटेशन में हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि ये धनवान व्यक्ति बैजनी कपड़ा क्यों पहनता था, ये बैजनी कपड़ा पहनने का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य इसका है, ये मलमल पहनने का तात्पर्य क्या है, ये बैजनी कपड़ा जो है ये वाकई में बैजनी रंग का था या इसको केवल बैजनी रंग दिया गया है। इन चीज़ों को हम कहाँ देखेंगे? इंटरप्रेट करते समय, व्याख्या करते समय इनका अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि हम ऑब्जर्व करें, देखें कि वहाँ पे क्या है। तो इस उपमा में हम किसे देख पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता हुआ इस दृष्टांत में वो कहते हैं कि एक मनुष्य, धनवान मनुष्य था। ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन 2, वो बैजनी रंग के कपड़े, बैजनी कपड़े, और तीसरा ऑब्जर्वेशन, मलमल पहनता। और प्रतिदिन, देखिए, ये केवल एक दिन नहीं, ये धनवान इंसान जो था वो हफ्ते में एक दिन या साल में एक दिन ये कपड़ा नहीं पहनता था, लेकिन प्रतिदिन वो क्या करता था? ये कपड़ा पहनता था। और सुख विलास में, ऐसा नहीं कि वो एक दिन दुख में है या एक दिन अचानक सुख विलास करता है या बाकी दिन सब दुख में रहता, नहीं। वो क्या कहते हैं हमें? प्रतिदिन। ये बैजनी कपड़ा तो उसका हैबिचुअल था कि वो ऐसे पहने, और प्रतिदिन ये हैबिट, आदत में समा गया था उसका, ठीक है। इस तरह से सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। इस पद का अर्थ क्या है? इन चीज़ों को जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, इनको हम लोग इंटरप्रिटेशन का टाइम में इसका अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हो गए। उसके बाद देखिए, और ये बहुत एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सही नहीं है और अगर हम कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, अगर पर्यवेक्षण, अगर हम क्या हो रहा है वहाँ पे उसको ठीक से देख ही नहीं देख ही नहीं पा रहे, तो व्याख्या हम कैसे करेंगे जिन चीज़ों को हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और 20-21 पद में देखिए, लाजर नाम का एक कंगाल, देखिए यहाँ पे धनवान था, ठीक इसका विपरीत कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे हो रहा है। एक कंगाल, घाव से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। देखिए, ये 4 ऑब्जर्वेशन इस पद में हो गया। और इस पद में देखिए, लाजर नाम का एक कंगाल, 5वां ऑब्जर्वेशन, 6ठा ऑब्जर्वेशन। 5वां ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि इस गरीब कंगाल आदमी का नाम लाजर था, ठीक है, जिसको प्रभु यीशु मसीह देते। ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि धनवान व्यक्ति का नाम को प्रभु यहाँ नहीं देते हैं, लेकिन ये कंगाल आदमी का नाम को वो देते हैं। क्यों देते हैं? क्या कोई खास वजह है? इसको अब इंटरप्रिटेशन का टाइम में हम ये जानने का कोशिश करेंगे, लेकिन पहले केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और छठा ये है कि यह एक कंगाल, घाव से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था।
देखिए इसका बहुत तात्पर्य है। बहुत बार हम क्या करते हैं, डेबरी पर छोड़ दिया जाता तो क्या हुआ? वो जो छोड़ दिया जाता था, नहीं। इसलिए जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ग्रामर को ऑब्ज़र्व करना, शब्दों को ऑब्ज़र्व करना सही रीति से बहुत आवश्यक बन जाता है। यद्यपि हम इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन में देखते हैं जब हम देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्यों शब्दों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके ये जो कंगाल लाज़र था उसको डेबरी पर छोड़ दिया जाता था। वो धनवान व्यक्ति का डेबरी पर गेट के सामने आस-पास में छोड़ दिया जाता था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए ये पद ऐसा नहीं कहता है कि लाज़र खुद से चल के वहाँ आता था। या ये भी नहीं कहता है कि लाज़र ऑटो में आता था और वहाँ बैठ जाता था। या ये भी नहीं कहता था कि लाज़र पैदल चल के या दौड़ के वहाँ पे आके बैठता था। लाज़र इस तरह से कंगाल था, लाज़र इस तरह से शारीरिक रूप से भी विकलांग था कि उसे वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। उसके पास शारीरिक रूप से कोई क्षमता ही नहीं था कि वो चल के वहाँ पे आए। देखिए इसलिए ना ये ऑब्ज़र्वेशन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम वर्ड्स को सही रीति से ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? कि डेबरी पर छोड़ दिया जाता था। उसे जहाँ पर छोड़ दिया जाता था वो वहीं पे रह जाता था। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह लाज़र नाम के साथ जुड़ा हुआ है ये लाइन। क्योंकि लाज़र नाम का मतलब ही है कि यहोवा मदद करता है। हालाँकि इसे हम व्याख्या में जाके देखते हैं इंटरप्रिटेशन में, लेकिन मैं इसका तात्पर्य को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी है, शब्दों को इस तरह से ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? लाज़र नाम का अर्थ ही है यहोवा मदद करता है। और यहाँ पे प्रभु ठीक ऐसा एक इंसान को रख रहा है जो खुद की मदद कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे जहाँ पे छोड़ दिया जाता था वो वहीं पर पड़ा रहता था। तो क्या हम देख पा रहे हैं किस लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है? जब हम चीज़ों को देखते हैं तो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। 21वां पद, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यह एक ऑब्जर्वेशन मैं जब स्टडी कर रहा था तो इन ऑब्जर्वेशनों को मैंने रखा था कि यहाँ तक कि कुत्ते क्या था, ये कुत्ते कैसे कुत्ते भी आकर उसके घाव पर चाटते थे। ये क्या वैसा कुत्ते हैं जो हम घर में पालते हैं या क्या है? इसको हम व्याख्या में जाके देखते हैं, लेकिन पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। 7वां चीज़ जो हमने केवल इन पदों में ऑब्जर्व कर लिया है। आगे देखते हैं 22वां पद। ऐसा हुआ कि देखिए अभी कहानी में बदलाव आ रहा है, ठीक है? कहानी में बदलाव आ रहा है। इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे 22वां पद से कहानी, इससे पहले तो धनवान था, कंगाल था, लेकिन कहानी में बदलाव आ रहा है जिसके वजह से संपूर्ण कहानी का रुख बदलने वाला है। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। तो वह कंगाल जो है वो मर गया, इसे हम ऑब्जर्व किए, ठीक है? और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ये अब्राहम की गोद क्या है, इसे हम लोग व्याख्या में इंटरप्रेट करते समय देखते हैं, ठीक है? पहले ऑब्जर्व करते हैं। वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत लोग उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखिए धनवान भी मरा, दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन क्या आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंगाल मरा लेकिन कंगाल को गाड़ा नहीं गया? धनवान व्यक्ति मरा, धनवान व्यक्ति को गाड़ा गया। इसका मतलब ये धनवान व्यक्ति का फ्यूनरल जो होता है ना, अंत्येष्टि क्रिया जिसे हम कहते हैं, वो हुआ था। लोग आके शायद बड़ा बड़ा भाषण मारे होंगे कि कितना अच्छा आदमी ये था, इत्यादि इत्यादि। वो मरा और गाड़ा गया, उसको कब्र दिया गया। लेकिन वो कंगाल भी मरा, लेकिन उसका कोई कब्र देने वाला तो था नहीं। तो उस समय में अगर हम इंटरप्रेट करते तो कुछ अलग ही होता था उनके साथ, ठीक है? ये सब इंटरप्रिटेशन में फ़िलहाल के लिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे कहानी में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? दोनों मारा जाते हैं। ऑब्जर्व हमने किया कि धनवान व्यक्ति गाड़ा गया लेकिन कंगाल गाड़ा नहीं गया। अगला पद 16 अध्याय 23 पद, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो क्या हुआ? अभी पूरा कहानी अभी बदल गया, ठीक है? वो धनी व्यक्ति पहुंचा अधोलोक में। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अधोलोक यानी कि नरक, टेम्पोररी नरक। इसका अर्थ क्या है, हम जब इंटरप्रिटेशन में देखते हैं तो उसका अर्थ को निर्धारित करते हैं। जैसे देखिए जैसा वो कंगाल लाजर, अब्राहम की गोद, ये क्या है? अब्राहम की गोद अवश्य कुछ आनंददायी जगह है, सम्मानजनक जगह, वहाँ पे जाके पहुँचते हैं। लेकिन ठीक इस तरह से रिवर्स हो जाते हैं कि
अमीर पहुंच जाते हैं यहाँ पे अधोलोक में, जहाँ पे पीड़ा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्व करना कि अधोलोक, इसलिए नरक जो है ना वो कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसका उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वो धनवान व्यक्ति क्या है, वो पीड़ा में है। तो हमें ये पता चलता है कि अधोलोक जो है नरक, वो आनंद भरा जगह नहीं है। तो इन विषयों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं 24 पद। तब उसने पुकार कर कहा, धनवान व्यक्ति ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। देखिए, ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि वो पिता अब्राहम को पहचान रहे हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नास्तिक था, ये एक ऐसा इंसान है जो शास्त्र को पढ़े थे, ये एक ऐसा इंसान है जिसको शास्त्र को सिखाया गया था, इसलिए उन्होंने अब्राहम को पहचाना। इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। देखिए, वो लाजर को मतलब एक अपना आ, किस दृष्टि से वो लाजर को देख रहा है, मानो कि वो अभी भी उसको अपना नौकर समझता हो। ठीक है, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए, ये ज्वाला है, कौन सा, ये अधोलोक का जो जगह है वो ज्वाला का जगह है, और वो तड़पने का जगह है, जैसे कि कुछ देर पहले यहाँ पे 23 पद में भी लिखा हुआ है कि वो पीड़ा का जगह है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम स्टडी करते समय ऑब्जर्व करते जाते हैं ना, इनको नोट करते जाइए, ताकि बाद में जब आप ऑब्जर्व ख़त्म किए हैं, ताकि इनका अर्थ को आप निर्धारित करें, फिर इसको समझने की कोशिश करें कि अधोलोक क्या है, अब्राहम की गोद क्या है, ये पीड़ा में रहना, तड़प में रहना, ये किस तरह का तड़प है, किस तरह का पीड़ा है। ठीक है, 16 अध्याय फिर 25-26 पद में हम देखते हैं, परंतु अब्राहम ने कहा है, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है। देखिए, तो अब्राहम की गोद एक ऐसा गोद है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शांति वो पाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मारा जाने के बाद लोगों का जो आत्मा है वो शांति पाते हैं, और तू तड़प रहा है। तो नरक, अधोलोक एक ऐसा जगह है जो तड़पने वाला जगह है। यहीं पे देखिए, पीड़ा, तड़प, पीड़ा, तड़प, ये वर्ड को 3 बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, दर्द भरा वो जो शब्द है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो पर्यवेक्षण, देखना चीज़ों को क्या हो रहा है। 26 पद, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि नरक, जब एक इंसान वहाँ पे पहुँच जाता है, वहाँ से दोबारा से लौट के नहीं आ सकते हैं। वहाँ से वो कभी भी स्वर्ग या आनंद का स्थान, एक बार जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं इस पीड़ा का स्थान में, वहाँ से दोबारा से वो लौट के नहीं आ सकते। वहाँ से वो, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से मन फिराव असंभव है, जहाँ से नो चांस कि वो लौट के आ सके। यह प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में अब्राहम के द्वारा कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक में हम लोगों ने देखे, तमाम ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। इसके बाद जब हम इंटरप्रेट करने जाते हैं तो इन चीज़ों का अर्थ को समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कि अधोलोक शब्द का अर्थ हुआ अब्राहम की गोद। ठीक है, वो कंगाल मारा गया, तो लेकिन वो गारा नहीं गया, तो क्या होता था उस समय जब कंगाल लोग मरते थे, इस अर्थ को समझने का कोशिश करना। ठीक है, यदि आप खुद से ही स्टडी करके इनको वचनों में, जैसे अधोलोक को जब आप स्टडी कर रहे हैं ना, व्याख्या जब आप करते हैं, तो इसका अर्थ को आप प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं, तो आप ये अधोलोक क्या है, अंत में क्या हो जाता है, इसका अर्थ को आपको बाइबल में ही मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का अर्थ, जैसे अब्राहम की गोद, इसका अर्थ को कुछ कुछ अच्छे अच्छे पुस्तक लेखक, कमेंटेटर्स जो है, सारे नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छे बहुत कम ही है। ठीक है, उन लोगों का राइटिंग्स में आप पाएंगे कि अब्राहम का गोद का अर्थ क्या है। जब आप इंटरप्रेट करने जाते हैं तो इन चीज़ों को वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। पूरी तरह से कॉमेंटरी वो में निर्भर ना करें, लेकिन कभी कभी बहुत उपयोगी होते हैं जब हम अटक जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते, या फिर आप अपने पालक से भी सहायता मांग सकते हैं कि ये जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इसका अर्थ क्या है, कृपया आप मुझे बता सकते हैं क्या। और जब आपको वहाँ से एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे तो आप जिसको ऑब्ज़र्व किया उसके बगल में इसका अर्थ को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 27-28 पद में आगे उसने कहा, तो ये धनवान व्यक्ति फिर से कह रहा है, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे, यानी कि लाज़र को मेरे पिता के घर भेज। 28वां पद, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे कि वो खुद स्वर्ग में है,
और धनवान व्यक्ति नरक में तड़प रहा है, इनकी गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे यानी कि उसका भाई लोग धनवान व्यक्ति का भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो वो कह रहा है कि धनवान व्यक्ति कह रहा है लाजर को वहाँ भेजने और गवाही देने के लिए इन सब चीज़ों का, ताकि वो नहीं चाहते धनवान व्यक्ति कि उसका भाई लोग भी इस पीड़ा में आए। ठीक है, इस पीड़ा वाला जगह ठीक से देखिए, फिर से देखिए, ये पीड़ा शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये अधलोक जो है टेम्पोररी नरक, इसको अंत में क्या होता है प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ते हैं, ये फाइनली अल्टीमेट नरक में इसको बदल दिया जाता है। लेकिन अभी के लिए अधलोक जो है वो टेम्पोररी नरक है, उसमें नरक जैसे ही पीड़ा है, लेकिन अंत में क्या होता है ये इसको परमानेंटली नरक बना देते हैं परमेश्वर। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो आप इसका एक्सप्लेनेशन को वहाँ पाएंगे। लूका 16 अध्याय 29, अब्राहम का उत्तर सुनिए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। ठीक है, यहाँ पे देखिए धनवान व्यक्ति बोल रहा है मेरा भाई लोग ताकि नरक में ना आए, साधारण भाषा में लाजर को भेज गवाही देने के लिए। तो अब्राहम कह रहा है उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। इंग्लिश में ये जो है दे हैव मोजेस एंड द प्रोफेट्स। ये इसका मतलब क्या है, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक। यहाँ पे तो हिंदी में तो क्लियरली लिखा है मूसा की पुस्तक है, मतलब ये बाइबल को, पुराना नियम जो बाइबल है या शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, मतलब पुरातन नियम शास्त्र जो उस समय नया नियम लिखा नहीं गया था जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कह रहा था। तो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें और मूसा मतलब ही है पुरातन नियम, बाइबल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनके पास शास्त्र है, वे शास्त्र की सुने, यह अब्राहम कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब्राहम चाहता तो कह सकता था कि ठीक है मैं लाजर को भेज रहा हूँ, उसको वो लोग इस आश्चर्य क्रम को जब देखेगा तो वो लोग मन फिराएगा, वो लोग वहाँ से नरक से बचेगा और उद्धार पाएगा, स्वर्ग में आएगा, प्रभु का उपस्थिति में आएगा। लेकिन यह अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। अब्राहम ने वो एकमात्र उपाय को दिखाया है जिसको सुनने के द्वारा उसका भाई लोग अनंत मृत्यु से बच सकते हैं। लेकिन देखिए लूका 16 अध्याय 30 पद में फिर एक बार उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम। वो धनवान व्यक्ति कह रहा है, जैसे कि मानो ये व्यक्ति अब्राहम से बेहतर जानते हो, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से बेहतर जानते हो। नहीं पिता अब्राहम, पर यदि कोई, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे, देखिए ये सब को नोट कीजिए, मन फिराएंगे। ये धनवान व्यक्ति कह रहा है नहीं, लाजर अगर मर के जी उठ के जाएगा वहां पे तो इसको देख के वो लोग, मेरे भाई लोग मन फिराएंगे। क्या वाकई में, क्या वाकई में कोई बड़ा आश्चर्य क्रम को देखने के द्वारा लोग मन फिराते हैं क्या? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या ऐसा शारीरिक आश्चर्य क्रम देखने के द्वारा क्या प्रभु ने इसी साधन को रखा है, शारीरिक आश्चर्य क्रम को, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, देख के इसको परिवर्तित होंगे? उत्तर है 16:31 में, देखिए उसने उससे कहा, अब्राहम जो है वो उस धनवान व्यक्ति से कह रहा है, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, जब वो शास्त्र के नहीं सुनेंगे, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीज़ों को? यदि कोई भी इंसान, ठीक है, शास्त्र की नहीं मानता, शास्त्र की नहीं सुनता, या फिर शास्त्र को पढ़ने के द्वारा या फिर शास्त्रों की प्रचार सुनने के द्वारा, शास्त्र जब कहता है मन फिराओ और यीशु पे विश्वास करो, शास्त्र जब कहता है कि हृदय परिवर्तन करो, शास्त्र जब कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो अनंत जीवन पाओगे, जब वो शास्त्र की बातों को नहीं सुनता, तो यदि कोई भी बड़ा आश्चर्य क्रम उसके सामने हो क्यों ना जाए, चाहे कि वो लोग मर के जी के भी उनके पास जाए क्यों ना, तो भी वो उसकी नहीं मानेंगे। देखिए ये अंत में इन चीज़ों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं, और वो है बाइबल जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उसकी महत्वता को हम देख पाते हैं। हम इन चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं कि वही एकमात्र साधन है अनंत जीवन के लिए, वही एकमात्र साधन है, वही एकमात्र अधिकार पूर्वक वो साधन है जिसके द्वारा एक इंसान अनंत मृत्यु से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, यदि वह बाइबल के कहे हुए बातों को मानता है और ग्रहण करता है।
तो इन तमाम चीज़ों का हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किए, ठीक है? तो हम इंटरप्रेट जब करते हैं इन चीज़ों का, जिसे हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि क्या है यहाँ पे, इन चीज़ों का अर्थ को, इन विषयों का अर्थ को हम निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। और जब हम इन विषयों का अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ-कुछ ऐसा विषय है, प्रिंसिपल्स है, जिसका हमें ध्यान में रखना है जब हम इन विषयों को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? जिस देखे हुए विषयों को जब हम इंटरप्रेट या व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते समय कुछ-कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। और यह कलीसिया का इतिहास में भी इन विषयों को मद्देनज़र रखते हुए ही बाइबल का व्याख्या किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, जैसा बाइबल ही बाइबल की व्याख्या करते हैं। इन विषयों को ध्यान, जब हम बाइबल को कुछ देर पहले जैसा मैंने कहा था ना, ये अधोलोक के टाइम, ये अधोलोक है क्या? इसको कहाँ से समझेंगे? बाइबल ही बाइबल का व्याख्या करते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये अधोलोक है क्या? ये टेम्पोररी नरक है जो अंत में जाके आखिरकार नरक में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है? परमानेंट नरक में। तो इसका व्याख्या मुझे मिला कहाँ से? मुझे इसका अर्थ ढूँढने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा। बाइबल ही बाइबल का व्याख्या करता है। इसी का अर्थ को मैंने दूसरी जगह में मुझे मिला कि ये है क्या। तो ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें ध्यान में रखना है जब हम बाइबल की व्याख्या करते हैं, ठीक है? यह है सेकंड स्टेप, इंटरप्रेट जब हम करते हैं। तो इसको अगला भाग में करते हैं। आज हम लोगों ने केवल ऑब्जर्वेशंस किया। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, मददगार होगा कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम लोग देखेंगे कि जिसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसका अर्थ को कैसे निर्धारित करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।